तो आज विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके पवाए। बंधुओं ध्यान रखना, भाव में वो शक्ति है कि वो परमात्मा खींचा चला आता है। जो योगियों को ध्यान में दर्शन नहीं देते, जो योगी जीवन भर लगा देते हैं, शेष महेश गणेश ताहे निरंतर ध्यावे, ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहाँ शेष के ध्यान में नहीं आ रहे, कहाँ भोलेनाथ के ध्यान में नहीं आ रहे हैं। ऐसे शेष महेश ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रहे। ध्यान में आ रहे तो कहाँ ये कह नहीं, अरे भैया लाला नित्य कर, अगर नित्य करेगा और हमें चोखो लगो तो तुझे माखन खुआने के देंगे। छछियावर छाछ पे नाच नचाता। बंधुओं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जब पुष्ट होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार से विदुर पर कृपा करी और यही विदुर तीर्थ यात्रा में निकले और इनकी मैं कुछ दिनों के बाद जब लौटे तो इनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से जब भेंट हुई तो एकदम दोनों आनंदित हो गए। उद्धव जी कहने लगे कि अरे भैया विदुर, आप बड़भागी हो। कहा क्यों? कहा कि हम कैसे बड़भागी? उद्धव जी बड़भागी तो आप हो, क्योंकि अंत समय में भी आपके साथ भगवान रहे। भगवान आपके साथ कितने रहे? दोनों एक दूसरे के भाव की बड़ाई करें। और विदुर जी से उद्धव जी बोले, मालूम है भगवान ने क्या कहा? कहा क्या कहा? भगवान बोले कि मैं दुनिया में जिसे कुछ लेता हूं उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं, लेकिन एक विदुर ही ऐसे हैं जिनसे लिया है लेकिन कुछ दिया नहीं। कहे हमसे क्या लिया? कहा कि आपने घर पे केले के छिलके खिलाए। अब विदुर जी सोचने लगे, उनको केले के छिलके खिलाए उसी के ऋणिया हो गए। तो उद्धव जी कहने लगे, भैया भगवान जिस समय इस स्वधाम को जा रहे थे उस समय भगवान ने मैत्रेय मुनि और हम उद्धव, हम दो ही लोग थे, और हमसे तो भगवान ने कहा कि उद्धव तुम ये चरण पादुका लेके बद्रीनाथ की ओर जाओ, लेकिन कहीं अगर मार्ग में तुम्हें विदुर मिले तो उससे जो हमारा ये ज्ञान है, जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान मैत्रेय मुनि के माध्यम से श्रवण करा देगा। तो आज बड़े भाग्य कि आप मिल गए। और इतना कह के विदुर जी से उद्धव जी ने विदा ली। आगे चलते चलते जब विदुर जी गए तीर्थ यात्रा में, एक जगह मैत्रेय मुनि से भेंट हुई। और जब मैत्रेय मुनि मिले तो कहने लगे, अरे भैया आप अच्छे आ गए, आपका एक कर्ज था हमारे पास, और आजकल कर्ज वर्ज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कर्ज दे दो तो ऐसे मांगते हैं जैसे कि हमारा नहीं, हम इससे कर्जा मांग रहे हैं। एक बार किसी से पैसा दे दिया, पैसा देते समय तो इतना दीनहीन बनेगा व्यक्ति, और जब लेने की बारी आए खा के भग जाएंगे। क्या भरोसा नहीं है क्या? अरे भैया 6 साल हो गए, अब तो दे दे। आखिरकार हमें भी लगता है कि भैया ये भूल ही जाओ पैसा। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी को कर्ज दो तो ऐसा कर्ज दो कि भूलने लायक हो। और इस प्रकार से, लेकिन आज भी ऐसे इंसान हैं, पहले पगड़ी रख देते थे, अब तो सिर भी रख दे कोई तब भी विश्वास न करे। तो कहने का भाव, इधर कहा कि आपका कर्ज रखा था हमारे ऊपर, और कर्ज की जब बात कही तो तुरंत हाथ जोड़ के कहा, कौन सा कर्ज? कहा कि भगवान ने जो ज्ञान दिया था वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति इतने सुख की ओर भाग रहा है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन सुखी नहीं हो रहा है। कहे कि भैया जहां सुख है ही नहीं वहां अगर व्यक्ति भागेगा तो सुखी कैसे होगा? व्यक्ति संसार में सुख देख रहा है लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। श्रुतियां कहती हैं दुख्यालयम शाश्वत, ये जो संसार है ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है तो पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। और जहां भोजनालय है, हम भोजनालय में जाएं और हम वहां जाके कहें भैया हमें लघु सिद्धांत कौमुदी देना या एक वो वाली पुस्तक देना, तो भैया पुस्तक कहां से मिलेगी? वहां से तो नमक मांग लो, जो जो वस्तुएं हैं वहां वो मांग। अब तुम भोजनालय में जाके पुस्तक मांगोगे तो कहां से मिलेगी?
और औषधालय में जाके तुम भोजन मांगो तो वहां कहां से मिलेगा। और ऐसे ही ये संसार दुखालयम शाश्वत, इस संसार को दुखालय कहा है। जब ये दुख का आलय है तो यहाँ सुख कैसे मिलेगा। तो कहा भाई ये सुख का हम कैसे प्राप्त करें। कहा कि सुख भगवान के नाम में है। और दुख में हो लेकिन भगवान का स्मरण करते रहो तो जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। जैसे हम आनंद से रह रहे हैं उसी प्रकार से भगवान से जुड़ते रहो। इधर कहा विदुर जी ने इस प्रकार से समझाए।